नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मसमा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हमारा प्यारे विद्यार्थियों पाठ्यक्रम संबंधी सामान्य जानकारी का जो बिंदु चल रहा है और विगत वीडियो में हमने जो आपका हिंदी साहित्य के विषय के अंतर्गत जो नवीन सत्र आपका 2021-22 है उसमें हमने प्रथम प्रश्न पत्र यानी जो आपका आधुनिक काव्य है उसमें किस प्रकार से अंक भार है, अंक योजना क्या है, कौन कौन से पाठ है, कौन कौन से कवि हैं, उनकी कविताएं कौन सी है, इनके बारे में हमने विस्तार से एक तरह से सामान्य जानकारी के रूप में हमने जाना। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसका दूसरा भाग यानी जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके बारे में हम जानकारी आज आपको दे रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य विषय के बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों उसमें उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों कथा साहित्य। आपका जो दूसरा जो पेपर होगा उसका नाम होगा कथा साहित्य, उपन्यास व कहानी। उपन्यास व कहानी ये गद्य विधाएँ हैं और इन्हें गद्य विधाओं से संबंधित ये आपका पाठ्यक्रम है द्वितीय प्रश्न पत्र में। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है प्रथम प्रश्न पत्र की भांति ही अगर सब कुछ मैंने कहा सही रहा, ठीक होगा तो अगले सत्र में जो परीक्षा होगी वो 3 घंटे की होगी प्यारे विद्यार्थियों, और 3 घंटे की ये पेपर होगा ये, और इसका उत्तीर्णांक है कम से कम मिनिमम जो है 36 अंक आने चाहिए और पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। और जो आपका जो पेपर होगा वो प्यारे विद्यार्थियों 100 अंकों का होगा, तो इसमें आपको अधिक से अधिक अंक अर्जित करने हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अंक योजना किस प्रकार से है। एक प्रश्न आपका आएगा प्यारे विद्यार्थियों व्याख्याओं से संबंधित, यानी पहला जो प्रश्न होगा वो व्याख्याओं से संबंधित होगा और इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो है 3 व्याख्याएँ दी हुई आएगी आपकी, ठीक है। कितनी आएगी? 3, और 3 को भी वो अथवा में बांटे हुए होंगे, ठीक है। इस तरह से ये 3 व्याख्याएँ होंगी, ठीक है। ये अथवा में होंगी, जैसे ए, ये बै, ये स, ये द, ऐसे ये कोई च या छ जो भी है इस तरह से इस क्रम में होगी। करनी कितनी है आपको? 3 व्याख्याएँ। 3 व्याख्या का मतलब 30 अंकों का है तो 10 + 10 + 10 की होगी, तो 10-10 अंकों की एक व्याख्या आपको करनी है जो आपको अच्छी लगे, यानी 2 में से 1 करनी है, इसमें से 2 में से 1 करनी है, 2 में से 1 करनी है। तो ये हो गई 3 व्याख्याएँ। और ये जो गद्य वाले पाठ है तो गद्यांश आएंगे, ठीक है। गद्य वाले पाठ है तो गद्यांश आएंगे। और इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसमें भी एक थोड़ी सी नियम यहाँ पर ये है कि 2 व्याख्याएँ आपके कहानी वाले जो पाठ है उनसे आएंगे, यानी ये जो 2 व्याख्याएँ आएगी आरंभ की, मतलब 4 व्याख्याएँ हो गई। 4 में से ये जो आपकी जो व्याख्या होगी वो कहानी संग्रह वाले पाठ से होंगी और एक जो होगी वो आपके उपन्यास से होगी, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें चल रही है, कहानी भी और उपन्यास भी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो एक प्रश्न होगा आपका 2 व्याख्याएँ होगी, इसमें एक तो होगी आपके 2 व्याख्याएँ तो होगी आपके कहानी संग्रह से और 1 व्याख्या होगी उपन्यास से, और उपन्यास का नाम है प्यारे विद्यार्थियों जो मेहंदी को रंग, ठीक है। तो इस प्रकार से यह होगी। सबसे पहले आएगा आपका प्रश्न होगा व्याख्याओं संबंधित, 2 व्याख्या कहानी से और 1 व्याख्या उपन्यास जो मेहंदी को रंग से। अगली जो बात है वो प्यारे विद्यार्थी वो है कि इसमें 3 प्रश्न आएंगे पाठ्य पुस्तक से। आपके जो कहानी संग्रह और ये जो उपन्यास का जो पाठ्यक्रम है उसमें 3 प्रश्न आएंगे। 1 प्रश्न तो होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में उपन्यास होने के बाद में 3 प्रश्न आएंगे, और 3 प्रश्न में भी वो भी अथवा में, मैंने कह दिया अथवा में आएगा ये भी, ठीक है। ये अथवा में, ये अथवा में, ठीक है। जैसे ये 1 प्रश्न हो गया और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब ये इसमें जैसे मान लीजिए क ख है, ये आगे ग घ है, ये च छ है। तो अब इसमें से देखिए प्यारे विद्यार्थी, तो ये जो 4 है ना, ये 2 प्रश्न 4 के मतलब 2 करने हैं, यहाँ अथवा में आ गया। तो ये जो होंगे वो आपके प्यारे विद्यार्थी उपन्यास से 1 प्रश्न तो इसका होगा आपका, ठीक है। ये 1 प्रश्न तो होगा आपका उपन्यास से, और ये 2 प्रश्न होंगे आपके कहानी से। वही गद्यांश की तरह इसमें भी है, यानी जो व्याख्या है उसी की तरह प्रश्न भी
उपन्यास से एक ही गद्यांश आएगा, यानी एक का मतलब दो अथवा में दिए हुए आएंगे, एक करना है। ऐसे उपन्यास से दो प्रश्न आएंगे, करना एक है। और कहानी से दो प्रश्न आएंगे, मतलब चार दिए हुए आएंगे, दो करने हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हो गए, एक प्रश्न उपन्यास से, 2 प्रश्न कहानी संग्रह से। ये 45 अंकों का होगा, तो आप इसका विभाजन करके देख लेना। तो इस प्रकार से 45 अंकों के प्रश्न होंगे। ज़्यादा है प्रश्न की संख्या, जो अंक बाहर है ज़्यादा है, 45 अंक है। आगे देखिए, आधुनिक हिंदी कहानी व उपन्यास के तत्व और भेद, इसके बारे में आपको बताना है। ये 13 अंकों का प्रश्न आएगा और इसमें कहानी के तत्व भी पूछ सकते हैं, कहानी का उद्भव और विकास पूछा जाता है, कहानी के तत्व कौन कौन से, तात्विक विवेचना की जाती है, ये प्रश्न आता है। या फिर उपन्यास का उद्भव और विकास क्या है, उपन्यास के तत्व क्या है, तो उपन्यास की शैलियाँ क्या है, इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आता है। तो ये जो भाग है वो आपका 13 अंकों का होता है। आगे प्रमुख कथाकारों का परिचयात्मक अध्ययन, इसमें जो कहानीकार है उनके बारे में बताना है, उनके जो रचनाएं हैं उनके बारे में लिखना होता है, एक परिचयात्मक टिप्पणी के रूप में हम कह सकते हैं। तो ये 12 अंकों का आएगा, ठीक है। ये 5वां प्रश्न आपका लगभग होगा, चौथा 5वां प्रश्न ये आएगा, 5वां प्रश्न तो ये होगा। ये आपके उसमें ऐसा भी आ सकता है, कई ऐसे लिख दे कि निम्नलिखित में से टिप्पणी कीजिए, तो इसमें 4-5 जो है दिए हुए आ जाएंगे, उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु या कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी, इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी, इस प्रकार से आ जाएगा। और उसमें आपको किसी 2 पर टिप्पणी पूछ लेंगे या 3 पर पूछ लेंगे, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका 12 अंकों का। तो इस प्रकार से 30 अंकों की व्याख्या हो गई, 45 अंकों के प्रश्नोत्तर हो गए, 13 अंकों का जो है हिंदी कहानी उपन्यास का एक तरह से उद्भव विकास हम कह सकते हैं, उसकी तात्विक विवेचना हम कह सकते हैं, वो 13 अंकों का आएगा। और फिर कवियों के बारे में, कवियों को क्षमा करना, कथाकारों के बारे में आएगा, तो वो 12 अंकों का होगा। तो ये तो था अंकवार अंक योजना, इस प्रकार से तैयार करनी है। अगली बात देखिए, पाठ्य पुस्तकें। इसमें देखिए कहानी संग्रह वाली जो किताब है उसमें आपके लगभग 9 पाठ हैं। इस किताब में आपके 9 पाठ है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें सबसे पहली कहानी है उसने कहा था, ये शायद आप 12वीं में पढ़ करके आए होंगे। उसने कहा था कहानी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की कहानी और हिंदी साहित्य की सबसे श्रेष्ठ कहानियों में से एक है ये। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की रचना है। अगली कहानी है पुरस्कार, और ये कहानी भी शायद आप 11वीं कक्षा में थे, पहले सब्जेक्ट में हिंदी साहित्य में। पुरस्कार ये मधुलिका वाली कहानी है, ठीक है। तो वो खेत में राजा उसके खेत का चुनाव करते हैं, वो एक गरीब किसान सेनापति की पुत्री होती है। अरुण और मधुलिका के प्रेम की कहानी है, साथ ही साथ व्यक्तिगत प्रेम का, राष्ट्र प्रेम के प्रति है वो एक तरह से त्याग हो जाता है। ये शिक्षा इस कहानी से मिलती है, व्यक्तिगत प्रेम से ज़्यादा बड़ा राष्ट्र प्रेम होता है, ये शिक्षा देते हैं। पूस की रात, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद जी की। पूस की रात, पूस के महीने की जो रात, ठंड रात है, उसमें किस प्रकार से हल्कू है वो ठंड के मारे व्यतीत करता है, उसके बारे में बताया है। अगली कहानी है ताई, ये भी आपके 11वीं कक्षा में है प्यारे विद्यार्थियों। विश्वम्भरनाथ शर्मा कोशी की कहानी है, जो निसंतान दंपति है, रामेश्वरी देवी है और रामजी लाल है। तो वो जो उनके संतान नहीं होती, तो वो किस प्रकार से वो जो ताई है वह अपने देवरानी के बच्चों से किस प्रकार से चिढ़ती है, और ये कहानी इसके अंदर है। और इसमें एक तरह से जो निसंतान दंपतियों की मन की व्यथा का चित्रण किया गया है, एक मनोवैज्ञानिकता का चित्रण किया गया है। अगली कहानी है एक नशा कहानी, मनो भंडारी जी की कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। एक गो, इसमें गाय की कहानी है और जैनेन्द्र कुमार जी इसके कथाकार हैं। जैनेन्द्र कुमार जी एक गो ये कहानी के कथाकार हैं। जगार कहानी के कथाकार है प्यारे विद्यार्थियों ज्वाला प्रसाद विपुल, और ये भी बहुत अच्छी कहानी है। ये मुसीबत के समय सभी को इकट्ठा होकर के, यानी किसी को भी पहल करने की ज़रूरत होती है, किसी भी अन्याय के विरुद्ध अगर पहल करते हैं तो फिर सारा समाज उसके पीछे हो जाता है, इस प्रकार का भाव इसमें है। और ये अन्याय के विरुद्ध ये एक तरह से आवाज़ उठाने की कहानी है जगार। मेरा घर कहाँ है, ये नासिरा शर्मा की कहानी है, मेरा घर कहाँ है। खोई हुई दिशाएं, ये कमलेश्वर जी की आधुनिक तरह की कहानी है, खोई हुई दिशाएं। और मेरा घर कहाँ है, एक निसहाय बेटी की कहानी हम कह सकते हैं कि उसको किस प्रकार से उसको कहीं घर नहीं मिलता उसको, ये कहानी हम पढ़ेंगे।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। ये 9 कहानियाँ आपके पाठ्य पुस्तक में हैं और इन्हीं कहानियों में से व्याख्याएँ भी आएगी और इन्हीं कहानियों से प्रश्नोत्तर आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है कहानी का वाला जो भाग है, यानी कहने का तात्पर्य कि जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें 2 किताबें हो गई एक तरह से, एक कहानी संग्रह की और एक उपन्यास की। तो उपन्यास है वो आपका है जो मेहंदी को रंग, ये मृदुला सिन्हा द्वारा रचित है, उपन्यास लिखित है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो विकलांगों की जो समस्या है उसके ऊपर जो है लेखिका की अपने मनोभाव व्यक्त हुए हैं। शालिनी के जो प्रमुख पात्र है शालिनी, उस पात्र के द्वारा विकलांगों की जो समस्या है उनको उजागर किया गया है। ठीक है, दिव्यांगों की विकलांगों की जो समस्या है उसको शालिनी नामक जो पात्र मुख्य पात्र है, दद्दाजी नामक पात्र है, तो उसके द्वारा ये कहानी जो है उपन्यास है वो लिखा गया उस पर। तो ये इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम होगा और इस तरह से आपको तैयारी करनी है। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर आएंगे, ऐसे ऐसे अंकों के आएंगे और ये आपके कहानी वाले पाठ है, ये उपन्यास है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको जो समझाया वो ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे जो है आगे के किसी अध्ययन बिंदु को लेकर के। तब तक के लिए आप इस महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके प्रश्न पत्र संबंधी है, आधुनिक काव्य का क्षमा करना आपके BA तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य विषय का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित, तो इसको आप ठीक प्रकार से आत्मसात करें और समझिए कि किस प्रकार से हमें इसको पढ़ना है। इस पूरे वर्ष भर है इस पाठ्यक्रम को हमें पढ़ना है, तो ये आपको जानकारी में होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, ताकि आप सरलता से अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकें और हिंदी विषय के कहानी क्रम को ठीक प्रकार से जान सके, उपन्यास क्रम को ठीक से जान सके। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।